महाराष्ट्र के ज़िला नासिक में कई दिन पहले एक सूफ़ी की हत्या कर दी गई। ये सूफ़ी अफ़गानी मूल के थे और तकरीबन 4 साल से भारत में रह रहे थे। इनके कत्ल के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वो इनका ड्राइवर है। पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल ये कि ये शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे थे, अपने नाम से ज़मीन नहीं ले सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, इसलिए इन्होंने अपने समर्थकों या अपने कुछ करीबी लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी ली और वही इनके कत्ल की वजह बन गई। दूसरा एंगल से जो पुलिस जांच कर रही है वो ये है कि जिस जगह पर इनका कत्ल किया गया था वहाँ से सिंदूर, तंत्र मंत्र का कुछ इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पुलिस को बरामद हुई है। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। बहरहाल अब आपको बता दें कि ये जो सूफ़ी हैं ये काफ़ी मशहूर थे। 2 यूट्यूब चैनल चलाते थे और कई और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इनकी काफ़ी धूम थी। काफ़ी लोग इनको जानते पहचानते और सराहते थे। अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। इनके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। अफ़गानी मूल के रिफ्यूजी ख्वाजा सैयद चिश्ती उर्फ ज़रीफ़ बाबा की कई दिन पहले हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कई लोगों से पूछताछ की है। आपको बता दें कि जो चिश्ती के नाम से मशहूर थे ये बाबा ज़रीफ़ बाबा, ये आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की जो कामयाबी है अपने यूट्यूब चैनल पर, उस कामयाबी के लिए खुद को बड़ा बताते थे। ये कहते थे कि इनकी कामयाबी का जो राज है वो मैं हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी सलाह मशवरा मानते थे और इसी की वजह से ये इतने ज़्यादा इन्होंने पैसे कमाए, इनकी फिल्में हिट रहीं। ऐसा ये सूफ़ी बाबा अपने यूट्यूब चैनल पर कहा करते थे और इसी वजह से कि तीनों खान की जो कामयाबी है उसका श्रेय ये खुद को देते थे। ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गए थे और इन्होंने हाल ही में कहा गया कि एक लड़की से शादी भी की है। अब वो लड़की से शादी हुई है या नहीं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस को कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट फ़िलहाल तक नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हाँ इन्होंने इस लड़की से शादी की है। दरअसल इन्होंने जो शादी की, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो अर्जेंटीना मूल की 18 साल की तरीना दाऊदी है। ये लड़की जो है इससे इन्होंने शादी की है। पुलिस को हालांकि कोई मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जहां पर इनका कत्ल किया गया वहां पर अगरबत्ती, सिंदूर और झाड़फूंक में इस्तेमाल कुछ सामान पुलिस को बरामद हुआ है। तो पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच कर रही है। 4 साल पहले ये भारत में आए थे। इन्होंने कहा था कि मेरी जान को तालिबान से खतरा है, तालिबान मेरा सर कलम कर सकता है। इन्होंने ये कहते हुए भारत में शरणार्थी के तौर पर पनाह ली और ये शुरुआती दिनों में कर्नाटक, दिल्ली वगैरह भी रहे। उसके बाद ये 1.5 साल से महाराष्ट्र के ज़िला नासिक के एक छोटे से गांव में रह रहे थे। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे और ये कुछ लोगों से मिलते भी थे। बताया जाता है कि कई बड़े पॉलिटिशियन से भी इनके गहरे ताल्लुक़ थे और ये अजमेर दरगाह समेत कई और जगह भी जाया करते थे। काफ़ी लोग इनको मान सम्मान देते थे, इनके चाहने वाले थे। फॉलोवर्स जैसा मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल पे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स और करोड़ों में इनको व्यूज़ मिलते थे। बहुत अच्छी कमाई ये यूट्यूब चैनलों से कर रहे थे। अब इनकी हत्या क्यों की गई? क्या प्रॉपर्टी वजह है या फिर तंत्र मंत्र के चलते इनकी हत्या की गई है? शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रहे थे तो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। ये भी जांच की जा रही है कि चिश्ती ज़रीफ़ ने अपने नाम की बजाय अपने कुछ समर्थकों, चाहने वाले या करीबी लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी ली और वही प्रॉपर्टी इनकी जान की जो कत्ल है जिनका हुआ है वो मुख्य वजह, वो प्रॉपर्टी बन गई, उसका लालच बन गया। दूसरी ओर जहां कत्ल हुआ वहां तंत्र मंत्र का सामान मिला है तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। बहरहाल जो जिन सूफी का कत्ल हुआ है ये बहुत ही नामचीन सूफी थे, अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। अब पुलिस इस मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो हर एंगल से, हर पहलू से इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।